हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है फिजिक्स का लेक्चर 5। ठीक है, क्योंकि लेक्चर 4 तक इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप प्ले लिस्ट पे जाओ तो क्लास 10th का जो फिजिक्स है, जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का, प्रकाश के प्रावर्तन और अपवर्तन एनसीईआरटी के अनुसार और भारतीय भवन के अनुसार सिर्फ प्रकाश का प्रावर्तन, उसका हम लोगों का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं आपके प्ले लिस्ट पे या इसी चैनल पे आप जो है सर्च करो और आपको मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूँ समझो कि ये एग्जाम के लिए और क्वेश्चन सेटर के लिए ये रसगुल्ला है, कभी भी मुंह में उठा के डाल देता है बच्चों का। तो ये F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है किसी भी गोलीय दर्पण के लिए, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके लिए फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या दूसरे शब्दों में बोले तो वक्रता त्रिज्या होता है जो होती है फोकस दूरी से दोगुना होता है। ये इसका आधा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका दोगुना। या दूसरा जो तरीका है, बहुत ही खतरनाक तरीका क्वेश्चन पूछने का, आप जानते हुए आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया। वो तरीका है, ये बोलेगा आपको कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करो। अब ये नहीं बोल रहा है आपको सिद्ध करो F बराबर R/2, बोल रहा है संबंध स्थापित करो। तो आप क्वेश्चन तो जान रहे हो, सीख के गए हो F बराबर R/2, लेकिन आपका क्वेश्चन जो पलट दिया तो वही चीज आपका क्या हो गया, दिमाग से निकल गया, संबंध स्थापित करना था। तो मतलब क्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, यही तो प्रूफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण में भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण में हम लोग पहले करके देखते हैं, अगर जरूरत होगी तो बाद में उत्तल दर्पण में भी करेंगे। एक अवतल दर्पण बनाए, यहां देखिए, ये इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, कैपिटल एफ से दिखाई जाती है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाया जाता है, फोकस को कैपिटल एफ से, ठीक है। और ये दूरी है स्मॉल एफ, हम तो ऐसे लिखते हैं एफ को, स्मॉल एफ को। उसके बाद ये आपका वक्रता केंद्र है, जो हम क्या दिखाते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच को दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से। अब क्या करना है, लिखना है, इस नाम दे दो इस दर्पण का एम डॉट। एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P फोकस है, वक्रता केंद्र C है। अब देखो ए बी कोई आपतित किरण है, कोई आपतित किरण है, दर्पण से टकराया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। तो निश्चित रूप से मुख्य अक्ष के समांतर, आप किरण आरेख पढ़ चुके हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। और आप प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़े कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है, तो ये आपका अभिलंब हो गया। नाम दे देते इसका ए बी कोई आपतित किरण है। अब जो बी में टकराने के बाद एफ से गुजरती है, ठीक है, और आपका बी से सी क्या है, एक अभिलंब है। इन बातों को आप लिखिए बच्चों, एम डॉट एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र C है। यहां देखो, इसलिए P से F मतलब ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f, तथा P से C मतलब क्या हो गया, ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वक्रता त्रिज्या, ये आपका कैपिटल R। लिखेंगे ए बी कोई आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण है, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, ठीक है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है तो निश्चित रूप से फोकस से गुजरेगी। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, हाँ या इसलिए लिख के आगे बढ़ो, अब बाद में यूज होगा। देखो ए बी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है,
और ये बी से एफ तक जाने वाली ये परावर्तित किरण है। तो ये देखो आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। तो ये एंगल आई और एंगल आर, इसका नाम देखो बच्चों क्या होगा, ए बी सी। ए से बी गया, बी से सी आया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। इसलिए एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल किसका, सी बी एफ का। सी बी एफ मतलब सी से बी, बी से एफ। देखो किसी भी कोण का नाम कैसे लिखते हैं, एक त्रिभुज है, अगर ये ए बी सी है, इस कोण को लिखना है तो बी ए सी, मतलब बी से ए गए, ए से सी, या आपका मन करे तो सी ए बी, तो ये बीच वाला कोण बनता है। मान लो ये ए डी कोई रेखा आ गया और इसी कोण को सिर्फ लेना है, तो क्या लिखोगे आप, बी ए डी आधा लेना है, या डी ए बी। वही चीज के क्या लिखे, ए बी सी मतलब ऊपर वाला भाग आपतन कोण, दूसरी चीज क्या था, सी बी एफ, तो मतलब ये परावर्तन कोण। दोनों क्या क्यों बराबर होगा, आप परावर्तन के नियम में ही पढ़े हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो परावर्तन के नियम से ये यहां तक हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं एंगल सी बी एफ। ये और एक चीज, दो समांतर रेखाएं को एक अगर क्या ट्रांसवर्जन मतलब इसको प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा अगर काटे, दो पैरेलल लाइंस को मतलब समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण बराबर होता है। उसी तरह ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से बराबर होता है। देखो उसी को अगर यहाँ देखें, ए बी के समांतर है पीसी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। तो देखो उसको बी से सी एक तिर्यक रेखा काट रहा है अभिलंब जो है, तो मतलब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रहा है। तो ये देखो बच्चों, ये गौर से देखना, ये तिर्यक रेखा आपका काट रहा है, डॉटेड लाइन से ही दिखाया जाता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, मतलब एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ सी बी के। क्यों, दोनों एकांतर कोण है और ए बी के समांतर क्या है, पी सी है। तो यहां देखिए लिखेंगे एंगल ए बी सी जो है बराबर हो गया एंगल एफ सी किसके, एफ सी बी के। क्या है, दोनों एकांतर कोण है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 का, समीकरण 1 तथा 2 से आप ये देख रहे हो कि एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल यहां भी फिर से नीचे में भी ए बी सी, मतलब लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, तो राइट साइड क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। आप लोग जानते हो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो एंगल सी बी एफ जो है बराबर हो जाएगा एंगल एफ सी बी के। यहां तक समझ गए बच्चों, मतलब सी बी एफ ये वाला एंगल बराबर हो गया ये वाला एंगल का। तो अब एक चीज और देखो, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी सी एफ, इसके दो कोण बराबर हो गए। और आप जानते हो कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएगा तो इसलिए क्या हो जाता है, इस जब दो कोण बराबर हो जाए तो इसकी दो भुजाएं भी बराबर हो जाती। किसी भी त्रिभुज का अगर ये दो कोण बराबर है तो इसकी दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर हो जाती है, सम्मुख भुजाएं समान कोण का। तो जैसे ही ये दोनों कोण बराबर हुई, इसीलिए क्या हो जाएगा, भुजा एफ सी बराबर एफ बी। क्यों, वो लिखेंगे समान कोण के सम्मुख भुजा। तो ये दोनों बराबर हो गई। अब यहां एक लाइन लिखना है बच्चों, याद रखना इस लाइन को, यदि बी जो है पी के काफी करीब हो। करीब क्या होने का क्या मतलब, गोलीय दर्पण का जो ये होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो जितना ये वाला दूरी बन जाती है वही दूरी ये बन जाता है। कब, जब बी पी के काफी करीब हो। यदि बी बिंदु पी के काफी करीब हो या नजदीक हो, तो आप क्या देख रहे हो कि आपका जो ये बी एफ यानी एफ बी वाला भाग है, सॉरी ये तो हाँ पी सी पी एफ वाला भाग है बराबर हो जाएगा एफ बी वाला भाग का। मतलब क्या बोले हम कि अगर बी पी के काफी करीब हो तो जितना दूरी ये एफ बी होगा उतना ही दूरी पी एफ हो जाता है, ठीक है। तो यही आपको ये लाइन याद रखनी है कि बी पी के करीब हो तो जितना दूरी ये वाला है, ये वाला लाइन, वही दूरी ये वाला लाइन हो जाएगा। तो यहां से देखो समीकरण 3 और 4 मान के आगे बढ़ सकते हो।
3 और 4 से कि इसका राइट साइड बराबर हो गया, तो इसलिए समीकरण 3 और 4 से जब राइट साइड बराबर हो गया तो लेफ्ट साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। 3 तथा 4 से आप लोग कॉपी में बढ़िया से लिखे हो, बोर्ड छोटा है इसीलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। तो अब देखो लेफ्ट साइड क्या हो गया, एफ सी बराबर पी एफ। ठीक है, देखो एफ सी मतलब यहां से यहां तक जितनी दूरी है वहीं से यहां से यहां तक है। एक लाइन पे दिखाता हूं, अगर कोई बिंदु ए बी के बीच सी है, मतलब अगर ए सी के बराबर सी बी है, मतलब जितनी दूरी यहां है वही दूरी यहां है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो अर्थात ये भी 5 ये भी 5, तो मतलब ये 5 जो है टोटल 10 का आधा। सिंपल सी बात है। तो वही चीज देखिए कि अगर ये बराबर पी एफ के बराबर सी है एफ है, तो अर्थात अकेले पी एफ जो होगा मतलब फोकस दूरी जो पी एफ है वो पी सी का क्या होगा, आधा होगा। डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि एफ सी बराबर पी एफ था, तो जब पी एफ के बराबर एफ सी है तो अकेले पी एफ क्या होगा, पी सी का आधा। और आप जानते हैं कि पी एफ तो क्या है आपका स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी, पी सी क्या है आर, एफ बराबर आर बाई 2 हो गया। या ये 2 इधर भाग में उधर गुना में भेज दो तो क्या हो जाएगा, आर इधर बचेगा और इधर 2 गुना एफ क्या हो जाएगा 2, आर बराबर 2f। यही चीज हमको सिद्ध करनी थी। तो बच्चों इसको समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो वीडियो को फिर से प्ले करके देखो, 2-3 बार दाएं बाएं देखो, इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे एक चीज स्पष्ट हो गई बच्चों, अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा है तो अगर फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको समझ गया, वीडियो को पॉज करके नोट करो, उसके बाद इसको अच्छे से